एक महीने पहले शुभम मिश्रा की जिन्होंने जो एक्यूज है जिन्होंने उसकी कल हत्या की है, और जगन और भिक्षु इन्हें सिगरेट लेने गए थे रात को। बोरी कॉलोनी है हमारे आचोलो रोड पे, वहाँ पे इनका कुछ सिगरेट लेते वक्त वाद विवाद हुआ था और मारामारी हो गई, जिसके कारण दोनों ने एक दूसरे के ऊपर एफआईआर रजिस्टर की थी अचोले पुलिस स्टेशन में। जगन वगैरह अजय मिश्रा गैंग के गुर्गे हैं और इनकी एक रैकेट है यहाँ पे, भावेश चौहान उर्फ लालू और अजय मिश्रा, ये जगन वगैरह जो है ये सब एक साथ में मिलके यहाँ पे ड्रग्स का बड़ा रैकेट चलाते हैं। इस वजह से इनके हौसले बुलंद है, ये किसी को भी मारते हैं, कुछ भी करते हैं। साल 2016 में भी इन्होंने इसी तरीके से शिडी नगर में ऊपर एक पानी विक्रेता था, उसको भी दिन दहाड़े जान से मार दिया था। उसके बाद ये 4 साल कैद में थे। उसके बाद कोविड आया, कोविड में आने के बाद में इनको पैरोल बेल मिली 45 डेज़ की। तुलिंज पुलिस स्टेशन में वो सीआर रजिस्टर था। उसके बाद में आज तक ये ना कभी वापस जेल में गए और ना ही कभी ये कोर्ट में सरेंडर किया, ना जेल में सरेंडर किया, और ना ही तुलिंज पुलिस स्टेशन ने भी इनके खिलाफ कभी संज्ञान नहीं लिया। तो इसका बोलने का मतलब ये है कि उसको ईस्ट से वेस्ट में प्लानिंग के तहत लेके गया। वो वहाँ पे पहले से ही तैयारी में खड़े थे, जैसे रिक्शा आके लगेगी ये बंदा रोशन उतरेगा सिगरेट के लिए, हमको डायरेक्ट अटैक करना है। पूरे विवाद में कितने लोग शामिल थे? विवाद में तो अभी तक मैडम एफआईआर तो 5 लोगों के नाम पे रजिस्टर हुई है, पर इसमें और भी बहुत लोग हो सकते हैं। मारने में फुटेज में जो दिख रहा है वो 7 से 8 जन दिख रहे हैं। गैंग को कुछ दिनों पहले तड़ीपार किया गया था डीसीपी जोन 2 द्वारा, फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये यहीं घूम रहे थे और यहीं क्राइम पे क्राइम कर रहे थे। डीसीपी मैडम से मेरी कल रात को बात हुई है। डीसीपी मैडम ने भी बोला है कि मैं सीपी साहब से इस बारे में बात करूँगी और जो भी स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा मैं इनके खिलाफ एक्शन लूँगी। मेरी पुलिस से यही मांग है कि ऐसे जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, जो बार बार सुधर नहीं रहे हैं, तड़ीपार होने के बावजूद भी उनको कानून का कोई भय नहीं है, तो इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एमपीडी मको का जैसे धारा लगा के इनको अंदर ठूसा जाए, जो कि इस तरीके से फिर कोई दूसरा हिम्मत ना करे इस तरीके का कृत्य करने के लिए। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। शुभम मिश्रा उर्फ बाबा, जिसकी हत्या कल हो चुकी है, उसकी मौत के पीछे के जो कारण थे उसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त उपस्थित है जावेद अंसारी जी। नमस्कार सर जी। सबसे पहले तो क्या है इस मौत के पीछे का कारण, कितनी जानकारी है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। एक महीने पहले शुभम मिश्रा की जिन्होंने जो एक्यूज है जिन्होंने उसकी कल हत्या की है, और जगन और भिक्षु इन्हें सिगरेट लेने गए थे रात को। बोरी कॉलोनी है हमारे आचोलो रोड पे, वहाँ पे इनका कुछ सिगरेट लेते वक्त वाद विवाद हुआ था और मारामारी हो गई थी, जिसके कारण दोनों ने एक दूसरे के ऊपर एफआईआर रजिस्टर की थी अचोले पुलिस स्टेशन में। उसके बाद भी अचोले पुलिस स्टेशन में घुस के धमकी दी थी जान से मारने की इन्होंने, जगन वगैरह ने। जगन वगैरह अजय मिश्रा गैंग के गुर्गे हैं और इनकी एक रैकेट है यहाँ पे, भावेश चौहान उर्फ लालू और अजय मिश्रा, ये जगन वगैरह जो है ये सब एक साथ में मिलके यहाँ पे ड्रग्स का बड़ा रैकेट चलाते हैं। इसके खिलाफ पुलिस यहाँ पे इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करती है। इस वजह से इनके हौसले बुलंद है, ये किसी को भी मारते हैं, कुछ भी करते हैं। साल 2016 में भी इन्होंने इसी तरीके से शिडी नगर में ऊपर एक पानी विक्रेता था, उसको भी दिन दहाड़े जान से मार दिया था। उसके बाद ये 4 साल कैद में थे। उसके बाद कोविड आया, कोविड में आने के बाद में इनको पैरोल बेल मिली 45 डेज़ की। तुलिंज पुलिस स्टेशन में वो सीआर रजिस्टर था। उसके बाद में आज तक ये ना कभी वापस जेल में गए और ना ही कभी ये कोर्ट में सरेंडर किया, ना जेल में सरेंडर किया, और ना ही तुलिंज पुलिस स्टेशन ने भी इनके खिलाफ कभी संज्ञान नहीं लिया। और मैंने कई बार वरिष्ठों को भी कंप्लेंट की और तुलिंज पुलिस स्टेशन के निर्देश में भी लेके आया कि ये बाहर आए हैं छुटके और ये वापस गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं। 307 इनके ऊपर रजिस्टर हो गए, मारामारी के केसेस, चोरी के केसेस, डकैती के केसेस, फिर भी पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया इसमें, जिसका अंजाम ये हुआ कि कल इन्होंने बाबा मतलब साफ तौर पर आप यही कर रहे हैं कि पुलिस की लापरवाही के चलते कल शुभम को अपनी जान गंवानी पड़ी। बिल्कुल मैं अचोले पुलिस स्टेशन और तुलिंज पुलिस स्टेशन से बिल्कुल यही कहूँगा कि इनकी लापरवाही की वजह से उसकी जान गई है। समय रहते अगर आरोपी पे कार्रवाई की गई होती और उन्हें समय के अनुसार कोर्ट निर्देशानुसार उनको कोविड पैरोल के हिसाब से उनको जेल में या कोर्ट में सबमिट किया होता उनको उठा के, तो आज ये कार्रवाई आज ये घटना नहीं घटी होती, उनको इतनी हिम्मत नहीं होती थी। बिल्कुल आपको बताते चले कि जावेद जी जो बता रहे हैं, मुद्दा सिगरेट को लेकर विवाद हुआ था। ये करीबन आज से 1 से 1.5 महीने पहले ये विवाद हुआ था, जिसके बाद में इन दोनों गुटों द्वारा पुलिस स्टेशन में जाकर एक दूसरे पर एफआईआर करवाई गई थी और उसी वक्त वहाँ पर सरेआम वहाँ पर धमकी दी गई थी जान से मार देने की, जिस पर पुलिस प्रशासन द्वारा जो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि कल शुभम उर्फ बाबा को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये घटना कल करीबन कितने बजे के आसपास हुई थी और किस तरीके से हुई थी, और ईस्ट से ये वेस्ट तक कैसे पहुंचे थे, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ये जो घटना है ये 11:30 बजे की लगभग है। जैसे नाला सुपारा ईस्ट वेस्ट का ब्रिज है, जैसे उतरते हैं, ये प्लान के तहत बाबा शुभम मिश्रा जो हमारे ईस्ट में रहते, वेस्ट में उनका कोई काम ही नहीं है, तो ये प्लानिंग के तहत इनको वेस्ट में लेके जाया गया। रोशन सिंह इनका एक दोस्त है,
वो इनको प्लानिंग के तहत बोला कि हमारे टेल ट्विंकल भैया ने तुझे बुलाया है, वेस्ट में काम है। उसको ये रिक्शे में वहाँ पे खुद ही रिक्शा लेके आया रोशन सिंह, और उसको लेके बैठा के वहाँ गया। और वहाँ जाने के बाद में इसने रिक्शा मंदिर, पंचमुखी मंदिर के सामने लगाई। लगाने के बाद में रोशन सिंह बोला कि मैं सिगरेट लेके आता हूँ, और सिगरेट लेने के बहाने वो सिगरेट लेने गया। इतने में ही वो जगन, प्राइम एक्यूज जो है इसमें, जगन, भिक्षु और भी जो वीडियो में दिख रहे हैं, इसका वीडियो भी फुटेज आया है, उन्होंने डायरेक्ट उसके ऊपर, बाबा के ऊपर पत्थर, उसको पहले मारना चालू किया, फिर पत्थर से उसको मार के एकदम अधमरा कर दिया। फिर वहाँ से ये लोग वहाँ से हॉस्पिटल लेकर गए, और हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद में उसकी डेथ हो गई। तो इसका बोलने का मतलब ये है कि उसको ईस्ट से वेस्ट में प्लानिंग के तहत लेके गया। वो वहाँ पे पहले से ही तैयारी में खड़े थे, जैसे रिक्शा आके लगेगी ये बंदा रोशन उतरेगा सिगरेट के लिए, हमको डायरेक्ट अटैक करना है। जिस तरीके से वीडियो फुटेज भी हमारे पास में आया है, उसमें भी आपको साफ दिख जाएगा कि किस तरीके से घटना को दर्दनाक मौत देकर अंजाम दिया गया। बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि पिछले 1.5 महीने पहले और 1 महीने पहले कह लीजिए, ये जो विवाद हुआ था, इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेके दिमाग में रखा गया था, जिसका नतीजा ये था कि कल पूरी तरीके से प्लानिंग और प्लॉटिंग कर शुभम को नालासोपारा ईस्ट से वेस्ट ले जाया गया था, जो कि साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में नजर भी आ रहा है। इस पूरे विषय में जितने भी अपराधी थे, कौन कौन गिरफ्तार हुआ है, इसकी ज़रा बात बता सकते हैं? अभी मुझे तो सुनने आया है एक सूरज सिंह कबाटे करके है, जिसका नाम FIR में दर्ज किया गया था, उसको भी अरेस्ट किया है। और एक दिनिया करके कोई लड़का है जो मारामारी में इनके साथ में था, उसको भी अरेस्ट किया गया है। और इस पूरे विवाद में कितने लोग शामिल थे? विवाद में तो अभी तक मैडम FIR तो 5 लोगों के नाम पे रजिस्टर हुई है, पर इसमें और भी बहुत लोग हो सकते हैं। मारने में फुटेज में जो दिख रहा है वो 7 से 8 जन दिख रहे हैं, और प्लानिंग में जो है वो और भी लोग हैं जो इसमें प्लानिंग करके उसको मारा गया है। और ये जितने भी एक्यूज है, सबके इनका इतिहास रहा है। किसी के ऊपर मर्डर, वो अजय मिश्रा पे तो 10-10, 12-12, 307 है। ये जगन पे इससे पहले मर्डर है, 307 है, 326 है, ऐसे गंभीर गुनाहों के तहत। और ये गैंग को कुछ दिनों पहले तड़ीपार किया गया था DCP Zone 2 द्वारा, फिर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये यहीं घूम रहे थे और यहीं क्राइम पे क्राइम कर रहे थे, कोई लगाम नहीं लगा था इनकी क्राइम को लेकर, तड़ीपार करने के बावजूद भी। इस पूरे विषय में ये जो पूरा घटनाक्रम हो गया, तो उसके बाद में पुलिस प्रशासन को किसके द्वारा जानकारी दी गई थी, और इस पर पुलिस प्रशासन ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई कर सामने आई है, क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन को आइकॉन हॉस्पिटल में जब वो लेकर आए और उन्होंने उसे शुभम मिश्रा को मैयत मतलब डेथ घोषित किया, तो हॉस्पिटल कौन लेकर गया था बाबा को? उसके जो फ्रेंड्स थे उसके साथ में उस टाइम पे। अंकित बचाव में उन्हें कोई चोट वगैरह आई? लगी, उन्हें भी मारा। अंकित पांडे जो है, जिनकी फिरियाद दी गई, उनको भी मारा है, उनके पेट पे इंजरी है। उनके पेट पे इंजरी? हाँ। वो उन्हें हॉस्पिटल लेके गए थे, फिर वहाँ पर पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई। उसके बाद में पुलिस आई, और फिर जो भी पुलिस का प्रोसेस था वो आगे उन्होंने अपना प्रोसीजर वाइज आगे प्रोसेस किया। ये जो जगन नामक ये जो गैंग के बारे में आप बार बार बता रहे हैं, इसमें जितने लोग भी शामिल है, कहीं ना कहीं ड्रग्स और इन सारी केसेस से जुड़े हुए हैं, जिस पर आपकी जो लोग हैं वो रोक लगाने के लिए आपने बताया कि कोशिश कर रहे हैं। ये क्या विषय, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि हमारे अभिषेक शर्मा जो समाज सेवक है, हमसे भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी लालू उर्फ भावेश चौहान जो इन्हीं की गैंग का मेंबर है, वो अलकापुरी में अपना ड्रग्स रैकेट फैला चुका है और फैला के ड्रग्स का धंधा कर रहा है। उसका खुलासा करते हुए उसने भी न्यूज़ वगैरह बनाई थी और उसको पब्लिश किया था। तो उस हिसाब से इनके नज़रों में कहीं ना कहीं हमारे लोग खटकते हैं, क्योंकि इनके अवैध कारोबार को लेके हम पुलिस प्रशासन को उजागर करते रहते हैं, कार्रवाई करने के लिए बोलते रहते हैं। इस तरीके से इनको हम खटकते हैं और इसलिए हमारे लोगों पे ये इस तरीके से हमला कर रहे हैं। ये जो आपने अभिषेक का नाम बताया, इस पूरे विवाद में आज अभिषेक ने कई जगहों पर ये भी बयान दिया है कि उस वक्त सरेआम धमकी दी गई थी, साथ ही साथ उनकी जान को भी खतरा है। तो इस पर आप लोगों द्वारा कोई कंप्लेंट वगैरह की जा रही है, या पुलिस प्रशासन से मांग की जा रही है कि अब इस चीज़ पर सावधानी बरती जाए, या पुलिस प्रशासन कोई गौर कर रही है क्या? DCP मैडम से मेरी कल रात को बात हुई है। DCP मैडम ने भी बोला है कि मैं CP साहब से इस बारे में बात करूँगी और जो भी स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा मैं इनके खिलाफ़ एक्शन लूँगी। और हम लोग भी मंडे को CP साहब से मिलने जा रहे हैं और यहाँ की जो भी चीज़ें हैं वो सब CP साहब के सामने रखेंगे। आगे जो भी निर्णय होगा वो CP साहब लेंगे। साफ तौर पर आप क्या मांग रखेंगे ऐसे पूरे हादसे और दृश्य के बाद में? मेरी पुलिस से यही मांग है कि ऐसे जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, जो बार बार सुधर नहीं रहे हैं, तड़ीपार होने के बावजूद भी उनको कानून का कोई भय नहीं है, तो इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। MPD मको का जैसे धारा लगा के इनको अंदर ठूसा जाए, जो कि इस तरीके से फिर कोई दूसरा हिम्मत ना करे इस तरीके का कृत्य करने के लिए। साफ तौर पर इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन अगर अपनी कार्रवाई और जो कानून व्यवस्था है उस पर अगर सही तरीके से काम करेगी तो ऐसी जो मानसिकता रखने वाले लोग हैं उन पर रोक लगेगी। अगर पुलिस प्रशासन ने अपना काम पहले
कर दिया होता तो ये जो छोटा सा विवाद था सिगरेट को लेकर, ये आपसी रंजिश का बड़ा रूप नहीं लेता और कल जो विवाद हुआ, कल जो हादसा हुआ, कल जो घटनाक्रम हुई वो नहीं घटती। बहरहाल फिलहाल इस पर पुलिस द्वारा क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाती है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और साथ ही साथ कितने लोगों का नाम निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। आज की इस खबर में इतना ही है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा। सच की परख हमसे, सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।